अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो प्ले हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस प्ले का नाम है हैडा गैबलर, जिसके लिखने वाले हैं हेनरिक इब्सन। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाया था जिसमें हमने ओवरऑल इस प्ले को कवर किया था, इसके टाइटल की सिग्निफिकेंस को कवर किया था, इसके थीम्स को कवर किया था, इसके अलावा राइटर कौन है, मीन्स वो पूरा इंट्रोडक्शन था इस प्ले का। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिंबल्स को और साथ में समरी को डिस्कस करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा गला खराब होने की बेस पे मैं अभी समरी को डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और मैं लंबा लेक्चर बना नहीं पाऊंगी। इसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो है उसको डिस्कस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा हैडा गैबलर की सीरीज का। चलिए अब हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते, पहले बात करते कि सिंबलिज्म, सिंबल होता क्या है। सिंबल बेसिकली है वेल्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ढके छुपे अल्फाज में बातचीत करना कहलाता है सिंबल। इसमें क्या होता है, राइटर ऐसी टेक्निक यूज करता है अपनी राइटिंग के अंदर कि वो हिडन वर्ड, एक हिडन वर्ड देता है और रीडर जो है उसे मीनिंग एक्सट्रैक्ट करता है, मीनिंग निकालता है। मतलब राइटर ने कह दिया कि बाहर ऑरेंज वेदर है, अब ऑरेंज वर्ड यूज कर दिया, ऑरेंज सिंबलाइज करता है डस्ट को। ठीक है, तो बाहर ब्लैक वेदर है, ब्लैक का वर्ड यूज कर लिया तो वेदर सिंबल ब्लैक सिंबलाइज करता है पैसिमिस्टिक एटीट्यूड को। ठीक है, तो एक अल्फाज की खेल होती है। इन शॉर्ट, वेल्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ढके छुपे अल्फाज में बातचीत करना, इज नोन एज सिंबल। तो हमारे पास अब सिंबल्स जो यहाँ पे आ रहे हैं उसकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे सामने शो की है। पहला सिंबल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल है वो टाइटल इटसेल्फ, हैडा गैबलर। हेनरिक इब्सन ने ये प्ले तब लिखा जब फेमिनिस्टिक अप्रोच चल रही थी, फेमिनिज्म एटीट्यूड दिखाया जा रहा था और ये फर्स्ट फेमिनिस्टिक राइटर बने थे ये टाइटल देकर यहाँ पे हैडा गैबलर, जो कि एक विमेन का नेम है, एक औरत का नेम है। जिस दौर में मर्दों के नेम से लिखे जा रहे थे प्लेस, जैसे कि शेक्सपियर के जितने भी प्लेस देख ले, मोस्टली प्लेस के नेम जो है हैमलेट हो गया। ठीक है, मोस्टली जितने भी मोस्टली उनके प्लेस है ना वो क्या है, मेल के नेम पे बेस करते हैं। क्लासिकल प्लेस थे ना, लेकिन मॉडर्न एक चेंज जब आया तो इस प्ले का टाइटल देखें आप, एक फीमेल के नेम पे रखा गया। ठीक है, तो हैडा गैबलर एक फेमिनिस्टिक टाइटल है। और इसके अलावा हैडा गैबलर ही क्यों, हैडा टेस्टमैन क्यों नहीं, इसके बारे में हम डिबेट प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो वो भी टाइटल सिंबलाइज कर रहा है कि अपने बाप की ज्यादा डॉटर है rather देन अपने हस्बैंड की वाइफ होने के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि हैडा गैबलर मैन लाइक ट्रेट्स रखती है। ठीक हो गया, तो टाइटल सिंबॉलिक है जिसके अंदर हमारे पास एक फेमिनिस्टिक एटीट्यूड दिखाया जा रहा है, एक हैडा की डोमिनेंस की नेचर को एक्सपोज किया जा रहा है। देन है सेटिंग। जब सेटिंग की बात आती है ना तो थ्रू आउट प्ले के अंदर सेटिंग चेंज नहीं होती। सेटिंग भी डार्क दिखाई गई हुई है, सोम्बर दिखाई गई हुई है, कि पैसिमिस्टिक सेटिंग दिखाई गई हुई है, एक पिंजरे की तरह सामान से भरा हुआ एरिया। और वो क्या है, हैडा की साइकोलॉजिकल जो कंडीशन है उसको सिंबलाइज कर रहा है। और हैडा एक पिंजरे के अंदर बंद है एज अ वुमेन एंड वाइफ, वो भी दिखाया गया है इस सेटिंग के थ्रू। जैसे कि देखिए, द डार्क सोम्बर कलर्स ऑफ ड्राइंग रूम, लुकिंग आउट ऑफ द ग्लास डोर, ये सब चीजें क्या इंडिकेट कर रही हैं, डार्क और सोम्बर कलर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं बेसिकली पैसिमिस्टिक एटीट्यूड को, कि क्या है, पेन है, सफरिंग है, इस तरह की चीजों को सिंबलाइज कर रहे हैं। एंड लुकिंग आउट ऑफ द ग्लास डोर, ये क्या है कि ग्लास डोर से बाहर देखना, फ्रेंच विंडोज से बाहर देखना, क्या एस्केप, कि हैडा एस्केप चाहती है इस अपनी लाइफ से, इस बोर्डम वाली लाइफ से, इस सफरिंग वाली लाइफ से। तो यहाँ पे ही इसको सिंबलाइज कर रहा है। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे ना, जब हम समरी पढ़ेंगे तो बकायदा मैं आपको वहां पे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट भी करवाऊंगी सेटिंग के अंदर, कि किस तरह से सेटिंग को राइटर ने इतना अमेजिंगली वहां पे पोर्ट्रे किया हुआ है कि सारी पिक्चर माइंड में हमारे प्रिंट हो रही है और बताया जा रहा है कि कितनी ज्यादा सफरिंग वाली सेटिंग दिखाई गई है वहां पे। फिर है इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सिंबल ग्लास डोर का ही। जो ग्लास डोर है ये सिंबलाइज कर रहा है एस्केप को, किसके, हैडा के, कि हैडा अपने ये पावरलेसनेस से, अपने डिपेंडेंस पे, कि इसकी जो डिपेंडेंस है ऑन टेस्ट मैन, सॉरी,
तो उस चीज से ये फ्रस्ट्रेटेड है, ये उससे निकलना चाहती है, इसलिए बार बार ये बाहर देखती है उस विंडो से। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पिस्टल्स का सिंबल। पिस्टल्स जो है ये सिंबलाइज क्या कर रही है, हैडा की मैस्कुलिन पावर को, इसकी अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैस्कुलिन पावर और इसका एग्रेशन। ये पिस्टल्स इसको इसके फादर ने दी थी, जो हम स्टोरी में पढ़ेंगे बाद में। ये पिस्टल्स जो है ये लाइफ एंड डेथ को भी सिंबलाइज करेगी हैडा की लाइफ के अंदर, कि हैडा जो है इनसे खेलना पसंद करती है, बाद में यही पिस्टल हैडा की लाइफ के साथ खेलेगी, मींस हैडा का फेट बन जाएगी। लियोबोव की डेथ होगी इसी पिस्टल से होगी, और उसके बाद हैडा भी एट द एंड ऑफ द स्टोरी मर जाएगी ड्यू टू पिस्टल। क्यों? ये पिस्टल इसके डाउनफॉल का कॉज बनेगी। फिर नेक्स्ट है शूट्स हरसेल्फ थ्रू द टेम्पल। अब थ्रू द टेम्पल इंपॉर्टेंट है, क्यों? जैसे कि हैदा के फादर क्या थे, जनरल गैबलर, एक जनरल थे ना, तो सोल्जर्स के अंदर उस टाइम पे मींस आयरिश सोल्जर्स के अंदर ये माना जाता था कि कोई पर्सन अगर सब कुछ खो चुका हो और वो खुद को शूट कर दे थ्रू द टेम्पल, तो वो क्या है, उसके लिए एक ऑनरेबल चीज होती है। तो बेसिकली ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ऑनर इन द मिलिट्री कोड कंसीडर किया जाता है। ठीक हो गया। फिर इजी चेयर एंड स्टोव। इजी चेयर जो है यहाँ पे एक थ्रोन, एक तख्त की तरह होगा, मींस हैडा इजी चेयर पे बैठती है खुद को रिलैक्स करने के लिए, तो वो जो इजी चेयर है यहाँ पे थ्रोन की तरह काम कर रहा है, हम कहते हैं सिंबल ऑफ थ्रोन। और हैडाज डिजायर फॉर पावर ये भी सिंबलाइज कर रहा है इजी चेयर। और स्टोव जो है वो रिलैक्सेशन को सिंबलाइज कर रहा है, मींस अगेन स्केप को। स्टोव जो है वहां पे आग लगी होती है और आप इजी चेयर पे बैठ के स्टोव के आगे खुद को गर्म कर रहे हो, तो इट मींस क्या है कि आप खुद को रिलैक्स करना चाह रहे हो, आप मेंटली अनफिट हो, आप हेल्दी फील नहीं कर रहे, आप सिक फील कर रहे हो। जैसे कि कोटेशन है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है, शी थ्रो हर सेल्फ ऑन द सोफा। अब थ्रो क्या होता है, फेंकना। नॉर्मली क्या होता है, हम बैठते हैं, लेकिन हैडा क्या करती है, खुद को फेंकती है, जो कि अगेन साइकोलॉजिकली एलिमेंट को सिंबलाइज कर रहा है स्टोरी के अंदर। और इसके अलावा स्टोव डिस्ट्रक्शन को, डिके को भी सिंबलाइज कर रहा है, जैसा कि हैडा गैबलर लियोबोव का जो मैन्यूस्क्रिप्ट होता है वो स्टोव में ही फेंक के जला देती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टोव बेसिकली डिस्ट्रक्शन को भी सिंबलाइज कर रहा है, डिके को भी सिंबलाइज कर रहा है, और हैडा की सेल्फिशनेस नेचर को भी सिंबलाइज कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास बर्निंग ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये लियोबोव के जो वियन है फ्यूचर का, उसके डिस्ट्रक्शन को सिंबलाइज कर रहा है, जिसको डिस्ट्रॉय करने वाली हैडा गैबलर खुद है। और अगर हम केवल मैन्यूस्क्रिप्ट की बात करें तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है, चाइल्ड। वो कहते हैं लियोबोव के वेयर इज माई चाइल्ड हैडा, मेरा बच्चा कहाँ है, मीन्स वो चाइल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट को कह रहा है। क्यों? वो चाइल्ड बेसिकली कैसे है, वो लव को सिंबलाइज कर रहा है, कंपैशन को सिंबलाइज कर रहा है, एफर्ट को सिंबलाइज कर रहा है, स्ट्रगल को सिंबलाइज कर रहा है, जो कि थिया ने और लियोबोव ने मिलकर की थी, किसके ऊपर, उस मैन्यूस्क्रिप्ट के ऊपर। कि वो क्या है कि वो उनके लिए एक चाइल्ड की तरह का, जिसको दोनों ने मिलके बड़े ही प्यार से तैयार किया हुआ था। वाइन लीव्स ऑफ थिया। ठीक है, अब ये थिया के हेयर जो थे वो वाइन लीव्स की तरह के थे, तो बेसिकली ये विक्ट्री को, हीरोइज्म को और कंक्वेस्ट को सिंबलाइज कर रहा है। और हैडा जो है उसको पैशन फॉर लाइफ है, हंगर फॉर फ्रीडम है, वो इसीलिए उस थिया के हेयर्स को टॉर्चर करती रहती है। और ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर वाइन एक इंपॉर्टेंट चीज कंसिडर की जाती है, जैसे कि गॉड ऑफ वाइन एक ग्रीक गॉड है, जो कि किस चीज का है, फर्टिलिटी एंड प्लेयर को सिंबलाइज कर रहा है। तो इट मीन वाइन यहाँ पे लीव जो रेफर किए जा रहे हैं, फर्टिलिटी को, प्लेयर को, पैशन फॉर लाइफ को, हंगर फॉर फ्रीडम को, विक्ट्री को सिंबलाइज कर रहे हैं। करेक्टर्स की बात की जाए तो करेक्टर हमारे पास हर करेक्टर सिंबॉलिक है। हैडा का करेक्टर देख लेते हैं हम लोग, तो उसका एंटीथेसिस हमारे पास थिया है। हैडा जहाँ पे मैन पावर रखती है, हैडा चाहती है कि हर किसी के ऊपर वो रूल ओवर करे। हैडा को बच्चे पालना नहीं पसंद, हैडा को एक शादीशुदा औरत बन के लाइफ गुजारना नहीं पसंद, हैडा को दूसरों के ऊपर डिपेंड होके लाइफ गुजारना नहीं पसंद। ऑन द अदर हैंड थिया को शादी करना भी पसंद है, थिया को बच्चे पालना भी पसंद है, थिया एक केयरिंग नेचर रखती है, थिया दूसरों के साथ सिंपैथेटिक है, और थिया
किस तरह सिंबॉलिक है? थिया बेसिकली एक फेमिनिस्टिक कैरेक्टर दिखाया गया है। किस तरह से? क्योंकि वो लियोबोव को जब वो ड्रिंकिंग के अंदर इंडल्ज हो चुका था तो उसको सपोर्ट करती है। इसके बाद आंट जोजो का कैरेक्टर है, जो कि अगेन क्योंकि वो टाइम पीरियड क्या चल रहा है, 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड चल रहा है, फेमिनिस्टिक मूवमेंट चल रही है, फेमिनिज्म की मूवमेंट चल रही है, तो दिखाया गया कि आंट जोजो और आंट रीना दोनों टेस्टमैन को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि टेस्टमैन क्या है, एक मेल कैरेक्टर है। ठीक है, टेस्टमैन एज अ मेल कैरेक्टर उसका फेलियर को सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, और जबकि हैडा गैबलर यहाँ पे मैन लाइक ट्रेट्स रखती है, तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्टिक कैरेक्टर भी दिखाया गया है, जो खुद को इक्वल टू मैन कंसीडर करती है। तो ये हमारे सिंबल्स हो गए कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना इसके अंदर, हैडा का कैरेक्टर, एरिक लॉवबर्ग का कैरेक्टर, जज ब्रैक का कैरेक्टर, ये तीनों कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हैडा सुसाइड, इसके सुसाइड के ऊपर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैडा गैबलर एज ए ट्रेजेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। इब्सन्स फेमिनिज्म हम लोगों ने अभी बात की टाइटल को लेकर, टाइटल में भी फेमिनिज्म आ रहा है। आंट जोजो का कैरेक्टर, आंट टीना का कैरेक्टर, थिया का कैरेक्टर, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्टिक कैरेक्टर दिखाए गए जो कि मेल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कहीं भी मेल इंडिपेंडेंट नहीं दिखाया गया, हर मेल डिपेंड कर रहा है एक वुमेन के ऊपर। और हैडा को देख ले कि हैडा भी ग्रेस कॉन्शियस दिखाई गई है, कि जब जज ब्रैक कहता है उसको कि तुम अगर मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी, तुम मुझसे फ्रेंडशिप कर लोगी, तो मैं तुम्हें इस केस से बाहर निकाल दूंगा। मींस मैं नहीं बताऊंगा कि लियोबोक तुम्हारी गन से मरा है, तुम्हारी पिस्टल से मरा है और तुम्हारी वजह से मरा है। अब हैडा उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करना चाहती थी, तो खुद को उसने गोली मार ली, सुसाइड कर ली। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेट किए जाते हैं कैरेक्टर के, स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्टिक कैरेक्टर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। थीम्स हैडा गैबलर के अंदर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए हुए हैं। सिंबल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। साइकोलॉजिकल प्ले, जिसके अंदर साइकोलॉजिकल एलिमेंट होते हैं। साइकोलॉजिकल एलिमेंट मींस माइंड से रेलेवेंट जिसमें गेम खेली जाए, जैसे कि मैंने आपको एक लाइन बोली थी, शी थ्रो हरसेल्फ ऑन सोफा, वो खुद को सोफा पे फेंकती है। ठीक है, हम देखेंगे टेक्स्ट के अंदर वो रूम में ना इम्पेशेंटली चलती है। ये चलना उसका, खुद को फेंकना उसका, ये क्या है कि वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है। ठीक है, वो लाइक पेशेंस में नहीं है, उसके साथ क्या सूरत हो रही है, वो सफरिंग में है, वो अपनी इस लाइफ को हैप्पीली नहीं गुजार पा रहे। खुद को पिस्टल मारना, उसके बाद मैन्यूस्क्रिप्ट का जला देना, ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल एलिमेंट है। लियोबोव का ड्रिंकिंग करना, ठीक है, और ड्रिंकिंग करके फिर उसके बाद थिया थिया का उसको संभालना, उसको फिर सिंपैथेटिक वे में उसके साथ ट्रीट करना, मिलके मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार करना, फिर उस मैन्यूस्क्रिप्ट को चाइल्ड कहना, ये भी एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट ही है कि जहां पे मोहब्बत दी जाए, मोहब्बत से काम किया जाए, वहां पे आप इफेक्शनेटिव किस्म के वर्ड जो है ना वो यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट को चाइल्ड कहा जा रहा है। एनी हाउ बहुत से वर्ड्स हैं, बहुत से एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर जब हम समरी पढ़ेंगे साथ साथ हमें क्लियर हो जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेक्टर को और समरी को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। दुआओं में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।